देखो छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग बच्चा, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इसको जी से दिखाते हैं बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे होता है तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा तुम्हारा कंडक्टेंस होता है बच्चा। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ इसको जी से दिखाएंगे, दैट इज जी इज इक्वल टू 1/R। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सिंस इसका ओम है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा बच्चा। ओम इनवर्स को ही बोलते हैं MHO भी। ठीक है, इनवर्स है इसीलिए MHO। ठीक है, और इसका एक और यूनिट है साइमन। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, एक तुम्हारा देख लो इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? देखो रेजिस्टेंस का होता है तुम्हारा M1 L2 T -3 A -2 ये होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का। तो तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा? जस्ट ऊपर लेके जाएंगे, ये रेजिस्टेंस का इतना होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या? M इनवर्स L -2 हो जाएगा बच्चा। ये वाला माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा बच्चा। और A -2 है इसीलिए A/2। तो इसका तुम्हारा डायमेंशन ये वाला होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन ये वाला होता है, और ये वाला तुम्हारा रेजिस्टेंस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तुम्हारा M1 है माइनस में हो जाएगा, ये L2 है -2 हो जाएगा, T तुम्हारा क्या है? -3 है, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, और A -2 है ऊपर जाके 2 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और देख लो यहाँ पर, इसी तरह तुम्हारा रजिस्टिविटी होगा बच्चा। ठीक है, रजिस्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। रजिस्टिविटी जान रहे हैं हम लोग। ठीक, तो इसका जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से बच्चा। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखेंगे इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। दैट इज सिग्मा इज 1/ρ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसका एसआई यूनिट अगर लेंगे, इसका एसआई यूनिट लेंगे तो इसका एसआई यूनिट क्या होता था? रो का होता था तुम्हारा, याद करो, तो रो का जब लेते थे ओम मीटर होता था। देखो यहाँ पर R इज इक्वल टू ρL/A होता था बच्चा। तो यहां से निकालेंगे तुम्हारा रो, अगर निकालेंगे तो RA/N होगा। तो यहां से निकालेंगे इसका ओम हो गया बच्चा, इसका मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो ये कट गया तुम्हारा ओम मीटर होगा बच्चा। अब देखो ओम मीटर बैठाएंगे, ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का ओम मीटर आया, ओम मीटर, ओम ऊपर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तुम्हारा इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, दूसरा देखो इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन बेसिकली इसका देखना है, तो डायमेंशन हमको देखेंगे रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है। देखो इसका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन होता है ML2 T। तो इसका डायमेंशन हो गया बच्चा रेजिस्टिविटी का M1 L3, ठीक है, T -3 और A -2। अब ये वाला तुम्हारा ऊपर जाएगा बच्चा तो M -1 हो जाएगा, अरे ये रेजिस्टिविटी का, ठीक है, तो M -1 हो जाएगा, L -3 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो -3 है, प्लस हो जाएगा, और A -2 है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इसका डायमेंशन होगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये नोट डाउन कर लो। देखो एक चीज देखना बच्चा कि कंडक्टेंस जो है वो इनवर्स है रेजिस्टेंस का बच्चा। ठीक है,
और रेजिस्टेंस जो था वो तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल और डायमेंशन ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता था। याद करो कि इसका जो मटेरियल का ज्योमेट्री होता था यानी जो डायमेंशन होता था उस पर डिपेंड करता था और नेचर पर भी डिपेंड करता था। सिमिलरली कंडक्टेंस जो है वो भी तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल और तुम्हारा क्या होगा डायमेंशन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, खाली इन्वर्स हो जाएगा उल्टा। ठीक है, रेजिस्टेंस तुम्हारा अपोज करता था, ये फ्लो करवाएगा। बात समझ में? इसका मतलब वही है। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा यहां पर ध्यान देना कि कंडक्टिविटी जो है तुम्हारा वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है। रेजिस्टिविटी खाली मटेरियल का नेचर पर डिपेंड करता था, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता था बच्चा। सिमिलरली जो कंडक्टिविटी है वो भी तुम्हारा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ना कि तुम्हारा डायमेंशन पर डिपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि? तो ये सब तुम्हारा ये सब चीज नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। एक चीज ये बता दिए तुम्हारा फिजिकल में, देखो रिलेशन हम लोग देखने जा रहे बच्चा, रिलेशन among J सिग्मा एंड E। ठीक है, अब ये सब क्या है सर? J बताए थे तुमको करंट डेंसिटी, ठीक है, और तुम्हारा सिग्मा बताया तुम्हारा कंडक्टिविटी और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा। तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन देखते हैं। ठीक है, एज हम लोग जानते हैं बच्चा कि I इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है? I बताए थे नेबड़ा। ठीक है, ठीक, ये होता है। ठीक, अच्छा VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था वो क्या होता था? E टाउ बाय m बच्चा, होता था कि नहीं? अब देखो यहां से हम लोग I लिख सकते हैं, सो I इज इक्वल टू तुम्हारा, इसको बैठा दे यहाँ पर n E हो जाएगा, यहाँ पर E टाउ बाय m हो जाएगा बच्चा, फिर A हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां से निकालेंगे तो I तुम्हारा क्या हो जाएगा? E की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n E स्क्वायर E टाउ बाय m और यहाँ पर A हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां से देखना तुम्हारा एक चीज देखो कि तुम्हारा बट जो तुम्हारा रो था तुम्हारा m अपॉन n E स्क्वायर टाउ A बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज यहां पर इसको पहले थोड़ा सा कर देते हैं, इसको I बाय A कर देते हैं। I बाय A इज इक्वल टू हो जाएगा n E स्क्वायर E टाउ बाय m। ठीक, कोई दिक्कत? बट I बाय A यानी करंट पर यूनिट एरिया तुम्हारा क्या था? करंट डेंसिटी था बच्चा। ठीक है, ये बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा एंड रो इज इक्वल टू तुम्हारा था m n E स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पर टाउ था बच्चा, E नहीं था। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये चीज देख लो। अब यहां पर से इसको लिख सकते हैं J बच्चा और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो लिख सकते कि नहीं? ये m अपॉन ये उल्टा में नीचे में है बच्चा, तो n E स्क्वायर यहां पर लिख देते हैं तुम्हारा। पहले एक चीज और कि रो इज इक्वल टू इतना है तो 1 अपॉन रो कितना हो जाएगा? बोलो, इसी को तो सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, n E स्क्वायर टाउ बाय m होगा, तो तुम्हारा क्या होगा? यहां पर लिखते हैं, देखो I बाय A को J लिख दिए बच्चा और यहां पर n E स्क्वायर टाउ बाय m को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा। यहां पर सिग्मा बताया। ठीक है, सिग्मा बचा क्या चीज? E बचा है कि नहीं? तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होगा तुम्हारा करंट डेंसिटी। याद करो करंट डेंसिटी बताए थे तुम्हारा करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान देना है क्या कि करंट डेंसिटी तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चा। ठीक है ना? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम बताए थे कि करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसी को डायरेक्शन बताने के लिए तुम्हारा क्या है? तुम्हारा करंट डेंसिटी आया है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन बताने के लिए, तो इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है। ये रिलेशन तुम लोग नोट डाउन करो। देखो इसका तुम्हारा बच्चा यहां ध्यान देना कि करंट डेंसिटी जो है वो इसका सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा प्रोडक्ट है, यानी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चा। इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग बच्चा। अगर आ जाए तो ये ध्यान देना कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बच्चा। अब यहां पर देखना कि करंट डेंसिटी जो है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया जाए। करंट डेंसिटी जो है वो है तुम्हारा करंट
पर यूनिट एरिया when area is perpendicular to current, direction of current, that is area vector is along the direction of current। यहां से देखना J इज इक्वल टू I अपॉन A, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा I इज इक्वल टू J डॉट A। यहां पर ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि तुम्हारा करंट पर यूनिट, हाँ ठीक है, I इज इक्वल टू J डॉट A। यहां पर ध्यान देना कि जो आप जब इसको निकालेंगे तो I विल बी तुम्हारा J A cos थीटा होगा बच्चा, वेयर यहां पर थीटा तुम्हारा लिखना एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर। अब ध्यान दो, तुम लोगों को गॉस लॉ बताए थे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे, ठीक है। तो बताएंगे यहां पर देखो कि तुम्हारा करंट डेंसिटी जो होगा, तुम्हारा करंट पर यूनिट एरिया होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। इसको जे से दिखाते हैं बच्चा। अब यहां पर ध्यान देना कि जब एरिया तुम्हारा क्या होगा, करंट बह रहा है, ठीक है, और एरिया यहां पर देखो ध्यान से, जब एरिया तुम्हारा पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, एरिया किसका परपेंडिकुलर, इधर से करंट बह रहा है बच्चा, एरिया तुम्हारा क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर जब निकालेंगे तो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट होगा बच्चा, यानी दोनों के बीच थीटा कितना होगा, 0 डिग्री का होगा बच्चा। तो जब 0 डिग्री यहां पर बढ़ाएंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो I विल बी कितना, J A हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज लिखे, करंट पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। मतलब एरिया वेक्टर तुम्हारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, लेकिन पूरा एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर ना होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे करंट इधर हो गया, ठीक, मान लो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो एरिया क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर है ना रखा हुआ, है कि नहीं है? अरे सरफेस जो बन रहा है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है इसका? मान लो करंट इधर अब बह रहा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया हो गया बच्चा। तो एरिया क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये करंट का डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? तो ये एरिया तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर जब निकालेंगे तो एरिया वेक्टर तो यही परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है, तो एरिया वेक्टर जो होगा और करंट का डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है वो एंगल है तुम्हारा करंट और तुम्हारा एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोनो दिक्कत? ठीक, अब यहां पर ये चीज तुम्हारा नोट डाउन कर लो, ये चीज, तो एरिया वेक्टर यही वाला तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है, सॉरी करंट डेंसिटी का, इससे यूज होता है। चलो